अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कफ्तान स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूवर्स को थैंक यू बोलती हूँ। आप सब मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, जिससे कि मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मेरा दिल चाहता है कि प्यारी प्यारी सी वीडियोस बनाकर आपके साथ शेयर करूं। तो कुछ कमेंट्स हैं जो कि आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आज की वीडियो डेली रूटीन की है, जिसमें कि डेली रूटीन के सारे कामों के साथ मैंने अपनी फ्रिज की डीप क्लीनिंग भी की है। चलें हम साथ साथ में फ्रिज की क्लीनिंग भी करते हैं और इसके साथ में जो मेरे पास प्यारे प्यारे व्यूअर्स के प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं उनके रिप्लाईज़ भी देते हैं। अच्छा जी, ये एक कमेंट है कि सो प्लीज़ चेंज योर एक्सेंट। ओके, हाँ, नीचे पहले उन्होंने मुझे कमेंट किया है प्लीज़ आप अपने बोलने एक्सेंट चेंज करें, बहुत आर्टिफिशियल लगता है, सो प्लीज़ चेंज योर एक्सेंट। अच्छा, एक्चुअली बात यह है कि जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ तो मैं अकेली होती हूँ, बिल्कुल ख़ामोशी में बैठकर वॉइस ओवर करती हूँ ताकि पीछे से कोई साउंड ना हो, उसकी डिस्ट्रैक्शन ना हो। एंड सेकेंडली, जब हम अकेले बैठे होते हैं ऑफ कोर्स, जब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, तो तब हम आहिस्ता ही बात करेंगे ना। तो जब हम ऑफ कोर्स स्लोली और आहिस्तगी से, स्लो तो मैं वैसे भी बोलती हूँ, लेकिन आहिस्तगी से पोलाइटली हम बात करते हैं तो हमारा थोड़ा सा एक्सेंट चेंज होता है, नो डाउट, बट आर्टिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ माई नेचुरल स्टाइल ऑफ टॉकिंग। अच्छा, तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि क्या आपने सिर्फ पूरी वीडियो में मेरी आवाज़ सुनी है, आपने वीडियो को देखा नहीं है और आपको देखने में कुछ और नज़र नहीं आया क्या? एंड अगर देखी नहीं है तो फिर कमेंट तो डेफिनेटली आपने देख कर ही किया होगा। अच्छा, उसके बाद नीचे एक कमेंट है जी, लव योर वीडियो लाइक ऑलवेज, योर यू डिड अ गुड जॉब एंड द डिटेल्स, it's not easy to do housework and get all the shots. No doubt you could understand. Thank you so much. आपने understand किया और फिर नीचे उन्होंने लिखा love your positive answers to the negative comments. I think we should always be positive और हमें पॉजिटिविटी फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समटाइम्स हमारे साथ लोगों के बिहेवियर्स इतने ज़्यादा वियर्ड हो जाते हैं कि आप ना चाहते हुए भी नेगेटिव होने लग जाते हैं। सो हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है और एक दूसरे से पॉजिटिव चीज़ों को सीखना है। चलें, अब हम थोड़ी सी अपनी वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं कि रेफ्रिजरेटर को साफ़ करने का मैंने इरादा क्यों किया। वैसे हमेशा जब भी सब्ज़ी आनी होती है या ग्रॉसरी आती है तो उससे पहले मैं फ्रिज की क्लीनिंग कर लेती हूँ और साथ साथ में होती रहती है। बट दिस टाइम मैंने आफ्टर अ मंथ फ्रिज को देखा और मैंने साथ साथ में थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग नहीं की, जिसकी वजह से फ्रिज काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था और फ्रिज के अंदर ऑफ कोर्स चीज़ें फिल्ड थी। तो भी मैंने सोचा कि मौसम ठंडा है तो आराम से चीज़ों को बाहर निकाल कर और फ्रिज को साफ़ किया जा सकता है। तो मैंने फ्रिज की डीप क्लीनिंग की और फ्रिज में पड़ी हुई थी फ्रेश पालक, तो उसको मैंने हल्का सा स्टीम कर लिया था, बहुत अच्छी तरह से वॉश करके फ्रिज में मैंने रखी हुई थी। और जब मैंने पालक को
इस तरीके से बनाना होता है ना, तब मैं पालक कट नहीं करती, ये साबित रखती हूँ। फिर पालक इस तरह से हो गई तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था टमाटो प्यूरीज़ को, और अब मैं पालक को करूँगी ब्लेंड। अच्छा, पालक मैंने एक और वजह से भी बनाई थी जो कि एंड पे आपके साथ शेयर करूँगी, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, पालक आलू गोश्त की ये इंस्टेंट रेसिपी है जो कि कामों के साथ साथ इजीली कुक हो गई थी, और बाकी के सारे किचन के काम भी हो गए थे, बच्चों को खाना खिलाना था, वो सब भी मैंने कर लिया था। तो इस रेसिपी के अलावा मैंने एक और रेसिपी भी बनाई है, वो भी आप देखिएगा। वो रेसिपी में आफ्टर 18 ईयर्स, क्योंकि वो मैंने कभी भी उस तरह की सब्ज़ी को नहीं बनाया। तो इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी, और हो सकता है कि आप लोग भी वैसे वो सब्ज़ी बनाते हों। तो अब यहाँ पे इसको मैंने ब्लेंड कर दिया है, और आपको पता है कि जब पालक में पानी होता है तो इस तरह से ये इसमें बबल्स बनते हैं और छींटे बाहर आती हैं। तो मैंने क्विकली इसके ऊपर ढक्कन लगाया, और ये देखेंगे सारा शेल्फ़ के ऊपर और सारी चीज़ें जो आसपास थी, फिर पीछे टाइल्स के ऊपर भी छींटे चली गई। तो मैंने बिल्कुल फ्लेम को स्लो कर दिया था ताकि इसके अंदर जो पानी है, मॉइस्ट है, वो कम हो जाए और आहिस्ता आहिस्ता से ये कुक होता रहे। फिर साथ साथ में मैं फ्रिज के काम भी करती रहूँगी, और चूल्हे के ऊपर भी जितनी छींटें आई थी उनको मैं साफ़ करने लगी थी। हालांकि स्टोव वाज हॉट, लेकिन उसके बावजूद मुझसे रहा नहीं जा रहा था। ऑफ कोर्स जब मैं क्लीनिंग कर रही थी तो ये भी अ पार्ट ऑफ क्लीनिंग था, और अगर इन स्टेन्स को हम छोड़ देना, ताज़ा साफ़ ना करें तो ये जम जाते हैं और फिर साफ़ करना मुश्किल होता है, फिर ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखें कहाँ कहाँ तक पालक की छींटें गई थी, लेकिन मैंने सब साफ़ कर ली। अच्छा, अब हम दोबारा से एक और कमेंट के बारे में पढ़ते हैं। मैं उसका स्क्रीनशॉट लगाती हूँ, और मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूँगी जो भी मुझे कमेंट्स करते हैं, और जो कोई भी कमेंट्स करते हैं। हर कोई अपनी सोच के अकॉर्डिंग कमेंट्स देता है, तो मैं खुश ही होती हूँ। अच्छा, मैं स्क्रीनशॉट लगाती हूँ और आप पढ़ें मेरे साथ। अच्छा, ये अब एक और कमेंट बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, और मेरी इन व्यूवर की तरफ से भी बहुत अच्छे से कमेंट्स आते हैं और दिल खुश हो जाता है और मोटिवेशन मिलती है। माशाल्लाह, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। वॉचिंग योर व्लॉग मोटिवेट्स मी अ लॉट। और आपके कमेंट्स मुझे वो मोटिवेट करते हैं। लिसनिंग टू योर वॉइस calms my mind. Thank you so much. Your positive energy fills the entire atmosphere. May Allah always keep you happy and give you even more courage and happiness. Thank you so much. इतनी प्यारी दुआ देने के लिए भी अल्लाह ताला आपको भी बहुत 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 ज़्यादा खुश रखें। आमीन सुमा आमीन। अच्छा, उसके नीचे है आमीन सुमा आमीन, फिर है आई लाइक यू सिस, और इसके बाद है आई लाइक योर कैंपिंग व्लॉग, आई एन्जॉयड इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। अच्छा, अब ये एक और कमेंट है, घर अच्छा है मगर शुक्रिया कि आपने अपनी मैच्योर उम्र के मुताबिक अपने असल लहजे में बात की, वरना पहले जैसे बच्चेगाना बनावटी लहजा होता तो 2 मिनट के लिए भी सुनना गिरां गुजरता है। तो ये था मोस्ट वेटेड, यानी घर से ज़्यादा आपका नेचुरल मैच्योर लहजा सुनना। इसे जारी रखें खुदा के लिए और निकलें बनावट की फेक दुनिया से। तो जी थैंक यू सो मच। मुझे मैच्योर कहने के लिए पहली बात। दूसरी बात, मैंने किसी भी अपनी वीडियो में ये बात नहीं की कि मैं मैच्योर नहीं हूँ, इमैच्योर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से मैं मैच्योर हूँ, इसीलिए इतने अच्छे तरीके से अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को संभालती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से। और मैं कहती हूँ कि हर इंसान को
मैच्योर ही होना चाहिए। सिर्फ एज के साथ आपको मैच्योर नहीं होना चाहिए, आप छोटी एज के भी हों तब भी आपको ज़िंदगी के फैसले और हर एक काम मैच्योरिटी के साथ, समझदारी के साथ करने चाहिए। तो थैंक यू सो मच, आपने कमेंट किया, आई लाइक इट। ओके, लेट्स बैक टू द वीडियो। और यहाँ पे मैं साथ साथ में खाना भी बना रही हूँ, साथ साथ में मैं फ्रिज की जो जितनी भी एसेसरीज़ हैं, उसके बॉक्सेस हैं, ट्रेस हैं, उन सब को मैं अच्छी तरह से क्लीन करूँगी। और अब मुझे लग गई है हिकअप वॉइस ओवर करने के दौरान, एंड इट्स नाउ मोर डिफ़िकल्ट फॉर मी टू स्पीक अप। चलें, अच्छा, साथ साथ में थोड़ा सा फ्रिज को आप क्लीन करते रहें। फ्रिज की जो ट्रेज़ होती हैं उनकी जैसे ही खाली हो, या आप खुद से भी खाली करके उसके ऊपर टॉवल से उसको क्लीन करते रहें तो फ्रिज साफ़ रहता है। लेकिन थॉरो क्लीनिंग के लिए हमें सारे बॉक्सेस और उसकी सारी एसेसरीज़ को निकाल कर वॉश करना ज़रूर चाहिए, वरना कुछ एरियाज़ में डस्ट जम जाती है और वो बिल्कुल साफ़ फिर बाद में नहीं होती है, स्टिक हो जाती है। तो इसलिए वरना वो फिर फ्रिज पुराना और काला काली सी वो जगह हो जाती है जहाँ से कि अगर हमने उसको थॉरली वॉश ना किया हो। तो सारे बॉक्सेस को वन बाय वन में वॉश करी हूँ अच्छी तरह से, एंड इट टुक लॉट्स ऑफ टाइम। साथ साथ में मेरा खाना बन रहा था और इस चीज़ की मुझे सेटिस्फेक्शन थी, बिकॉज़ बच्चों को जब भूख लग जाती है ना तो फिर क्विकली एकदम से आप कुछ बना नहीं पाते, और आपका बाकी काम भी इतना सारा खुला होता है, तो फिर आपको जो है वो अफरा तफरी मच जाती है। व्हाट आई फील इज़, तो सबसे पहले तो साथ साथ कामों के ना खाना ज़रूर बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, और साथ साथ में मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। और ये बॉक्सेस वॉश करने के बाद मैंने टॉवल नहीं बिछाया और शेल्फ़ काउंटर के ऊपर ऐसे ही बॉक्सेस रख दिए थे, इसीलिए ताकि इनके ऊपर पानी गिरे और उस पानी के साथ शेल्फ काउंटर्स भी अच्छी तरह से क्लीन हो जाएं। अदरवाइज़ मैं टॉवल बिछाती हूँ ताकि जो पानी इनमें से ड्रिप हो वो टॉवल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, वरना मुझे साथ साथ में शेल्फ्स भी साफ़ करनी थी, इसलिए मैं चाहती थी कि ये गीली शेल्फ्स ज़्यादा अच्छी तरह से साफ़ होंगी। अच्छा, मेरी जिस भी दिन की जो वीडियो होती है, और स्पेशली जब मैं कुछ डिफरेंट करती हूँ या डिटेल से करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसको डिटेल से आपके साथ शेयर करूँ। एक तो आप सब रिलेट कर पाते हैं, बिकॉज़ जितनी भी हाउसवाइफ्स होती हैं वो रिलेट कर पाती हैं कि येस वी आर ऑल्सो डूइंग दिस, और काम करने में कोई बुराई नहीं होती है। एंड सेकेंडली मोटिवेशन मिलती है कि येस हम और भी अच्छी तरह से कर सकते हैं, और ये काम आपने बर्डन समझ के नहीं करना है। Rather, I must share with you that I have started enjoying these things more, because मैं अब आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मैं पहले भी काम करने को enjoy करती थी, खाना बनाना, टेबल लगाना, बच्चों को अच्छा खाना खिलाना, घर को साफ़ सुथरा रखना, ख़ुद को साफ़ सुथरा रखना। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इन्हीं को करते करते हमें अपनी लाइफ को गुजारना है। तो कोई स्पेशल डेज़ नहीं आएंगे हमारी लाइफ में कि अब अच्छा आज हम ये काम कर लें तो उसके बाद फिर दिन आएगा कोई कि जिसको हमने एंजॉय करना है। नहीं, ये सब चीज़ें हैं जो कि हम एंजॉय करते हैं, और एंजॉय करने के लिए जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि हम हाउसवाइफ्स को डिफरेंटली भी सोचना चाहिए। जैसे ऑफ कोर्स हमें रूटीन की कुकिंग करनी होती है, देन थिंक अबाउट कुकिंग जो कि आप आउटडोर कर सकें। और विंटर्स में इतना अच्छा हमारे पास मौका होता है कि हम अपने टेरेस पे, हम अपने रूफ टॉप पे, अपने गार्डन में, या किसी पार्क में, या किसी और हिल स्टेशंस पे जाकर, आउट स्टेशन जाकर, या किसी और जैसे आप कह सकते हैं मरी वगैरह में जाकर जहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है, तो
इन्जॉय कर सकते हैं इन्हीं कामों को। तो बस थोड़ी सी हमें प्लानिंग चाहिए होती है। प्लानिंग तो हमें एवरीडे हाउस होल्ड काम में भी चाहिए होती है कि आज हमने क्या पकाना है, आज क्या करना है, मुझे आज कपड़े कौन से पहनने हैं। और आप बस इन्हीं चीज़ों को एंजॉय करें, दैट गेट रेडी अर्ली मॉर्निंग, और इसके बाद आप अपने काम करें। घर जब साफ़ सुथरा होगा, डोंट टेक इट कि ये क्या मैं घर ही साफ़ करती रहूँ, मैं कोई मासी हूँ। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अपने घर को साफ़ सुथरा रखना तो सुन्नत है। सफाई का ख़्याल रखना तो सफाई तो निस्फ़ ईमान है। आप सोचिए कि हमारा तो आधा ईमान सफाई करने से, घर को साफ़ सुथरा रखने से, अपने आप को साफ़ सुथरा रखने से, अपने माइंड को साफ़ सुथरा रखने से ही हमारे ईमान आधा मुकम्मल हो जाता है। और आधा ईमान बाकी और चीज़ों के साथ होते हैं। ये मैंने छोटा सा आपको एक टूर दे दिया है मेरे आउटसाइड किचन का, जिसमें कि थोड़ा सा काम हो रहा था, कुछ थोड़ी सी इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत थी। तो लेकिन ये जो रोटियां होती हैं ना, ये आउटसाइड द किचन ही बनती हैं, या पराठे, क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा ग्रीस होती है। तो पहले तो मैं वीडियो के लिए अंदर ही बना रही थी, बट अब चूँकि मुझे ज़्यादा बनानी होती है और बार बार करना होता है, मुझे आपके साथ चेक करना होता है, तो एवरी टाइम आई कैन नॉट मेक रोटीज़ और पराठाज इनसाइड द हाउस, तो मैं आउटसाइड द किचन बना लेती हूँ। और मौसम भी अच्छा सा होता है, ठंड ठंड सी होती है, तो बहुत मज़ा आता है। और चूँकि हमारे यहाँ गैस की भी लोड शेडिंग होती है, तो सिलेंडर के ऊपर हमें कुकिंग पे कुछ करनी होती है। और आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक स्टोव्स को भी मैं यूज़ कर रही हूँ फॉर कुकिंग, और आपके साथ शेयर करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने पहले सोचा कि जो ट्रेज़ हैं उनको मैं फ्रिज के अंदर ही स्पॉन्ज पे मैक्स लगा के और अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ, फिर टॉवल से, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने इन्हीं ट्रेज़ को निकाला और थॉरली वॉश किया, तब जाकर मुझे सेटिस्फेक्शन हुई कि अब जो है वो फ्रिज प्रॉपर्ली क्लीन हो गया है। अच्छा, आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी कि जैसे हम सबको ही पता है, बहुत सारे लोग बात करते हैं कि आउट ऑफ द कंट्रीज़ वहाँ पे सर्वेंट्स नहीं होते, हेल्पर्स नहीं होते, सारा काम खुद से करना होता है। तो जब वहाँ पर हमारे मुल्क से भी जो भी लोग जाते हैं एंड दे आर डूइंग एवरीथिंग देमसेल्फ, तो व्हाई नॉट वी, हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं, और इसी तरह से हम हेल्दी भी रहते हैं। हम ट्रस्ट मी कि आप अगर कुछ दिन बैठ जाएं और काम ना करें, कोई और काम करें, तो आपको फ़ील होगा कि आप डिपेंडेंट होते जा रहे हैं और आपसे काम नहीं किए जाएंगे। तो इसलिए अगर आपके पास हेल्पर भी हैं, तो आप ख़ुद से ज़रूर घर के कामों में इंटरेस्ट लिया करें, अपने आप को एक्टिव रखें ताकि आप एक्टिव रहें। अच्छा, मैंने सबको खाना भी दे दिया था और इसके बाद दोबारा मैं किचन में आ गई, और जो खाना खाने की वीडियो थी वो मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए कुछ चीज़ें स्किप की। बल्कि यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं उनको कहवा भी बना कर दूँ, तो उसके लिए मैंने कहवा भी रख दिया पानी, और साथ में क्लीनिंग भी करी थी। फिर मैंने फ्लोर को भी साफ़ किया और ख़ुद भी कहवा पिया था। बच्चे और मेरे हस्बैंड बैठकर देख रहे थे बहुत ही मज़े की बच्चों वाली मूवी, तो मैं साथ साथ मूवी देख भी रही थी, काम भी कर रही थी, एंड आई वॉज इन्जॉइंग दैट टाइम टू। और मैंने सुनते सुनते चलते फिरते मूवी को देखा। समटाइम्स मैं भी बैठ जाती हूँ, अगर इस तरह का डिटेल्ड कोई काम ना हो तो फिर मैं भी फुल टाइम बच्चों के साथ बैठकर मूवीज़ देख लेती हूँ। लेकिन अगर मैं बिज़ी हूँ
तो भी मैं चलते फिरते थोड़ी थोड़ी देर जाकर बैठ जाती हूँ, देखती रहती हूँ। तो इस तरह से बच्चों का साथ भी दे देती हूँ इन वॉचिंग देयर मूवीज़ एंड ऑल दैट। सब जो बैठकर मूवी देख रहे थे उसका भी छोटा सा मैंने क्लिप बनाया, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी। आज के दिन ना मैंने बिल्कुल स्लो एंड स्टेडीली सारे काम किए। अच्छा, वैसे नॉर्मली जब मैं फ्रिज को साफ़ करती थी तो मेरा फ्रिज सुबह से शाम तक में बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाता था, बट दिस टाइम मुझे वीडियो भी बनानी थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी कोई भी नमाज मिस हो। तो मैंने पहले अपने सारे काम किए थे डे टाइम में, जो बाकी के घर के सारे काम थे, सफाई, डस्टिंग्स और बच्चों का नाश्ता और उसके अलावा जो भी काम थे। फिर अपनी ज़ोहर, असर, मगरिब की नमाज़ पढ़ ली और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आई थी किचन में और तब मैंने फ्रिज का काम करना शुरू किया था। और साथ साथ में मैं बाकी के काम भी करी थी, खाना बनाना और ऑफ कोर्स वीडियो भी बना रही थी। वीडियो के साथ साथ काम थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो इसलिए फिर रात तक में मेरा फ्रिज का काम कंप्लीट नहीं हुआ था। सारा मैंने फ्रिज साफ़ कर दिया था, क्लीन कर दिया था अच्छी तरह से, लेकिन कुछ काम थे जो कि मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए रख दिए थे। और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब आप बस कर दें कि आप थक जाएंगी, तो इस वजह से। और मैंने मगरिब के बाद इसलिए स्टार्ट किया था काम क्योंकि अब छोटा दिन होता है तो जल्दी जल्दी से अज़ानें होती हैं और जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़नी होती है। तो अगर मैं काम स्टार्ट कर देती तो फिर मुझे उसको ऑफ कोर्स गैप भी देना पड़ता है और इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता और मैं नहीं चाहती थी कि मैं देर देर से कोई सी भी नमाज़ पढ़ूं। तो अब यहाँ पे मैं फ्रिज को डिटेल्ड अंदर तक उसकी एक एक चीज़ को साफ़ कर रही हूँ। मैंने जो कॉर्नर जहाँ तक स्पॉन्ज नहीं जाता वहाँ पे मैंने ब्रश के साथ क्लीनिंग की है और माशाल्लाह से हर एक कोना बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। फॉर लॉन्ग टाइम फ्रिज इज़ अगेन नीट एंड क्लीन। और फिर फ्रीज़र साइड को भी मैंने किया और फ्रिज की जो रीस्टॉकिंग है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में है, बिकॉज़ इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं सब्ज़ियों को किस तरह से रखती हूँ, फ्रिज को किस तरह से मेंटेन रखती हूँ और फ्रीज़र को किस तरह से मेंटेन रखती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आपको वो आइडियाज़ भी बहुत पसंद आएंगे। सो अब यहाँ पे देखें कि बॉक्स के पीछे कहीं पे केचप का सैशे भी गिर गया था। अब वो पीछे था, नज़र नहीं आ रहा था। जब मैंने बड़ा बॉक्स निकाला तो फिर मुझे नज़र आया। और ये इसके अंदर जो छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं, आई वंडर किस लिए हैं। इनके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है, बट दे आर जस्ट दी होल्स। और इनके अंदर भी डस्ट काफ़ी सारी थी, छोटे छोटे से पार्टिकल्स थे। उनको भी मैंने ब्रश के साथ साफ़ किया, क्लीन किया। और यहाँ पे बीच में कुछ थोड़ा सा स्टिकी जूस वगैरह गिरा हुआ था, वो भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया। और ये जो ब्राउन सा जम गया था ना, ये सालन था जो कि जम चुका था और इसको मैंने थोड़ी ज़्यादा मेहनत के साथ साफ़ किया। और मैं स्पॉन्ज बार वॉश करके उसको मैंने फिर क्लीन किया। और फिर जितनी चीज़ें भी फ्रिज में से बाहर गिरी थीं उन सब को मैंने फिर साथ साथ में फ्लोर को भी साफ़ किया। पहले मैंने ड्राई फ्लोर के ऊपर से सारा ब्रश लगाकर उसको क्लीन किया। इसके बाद फिर मैंने फ्लोर को वॉश किया था। फाइनली मैं फ्लोर को वॉश करके और फिर सोई थी। कुछ काम जो है वो मैंने मॉर्निंग में किए थे।
और बाकी के सारे काम मैंने रात में ही सब कुछ करके रखा था। अपनी इशा की नमाज़ पढ़कर फिर मैं सो गई थी। अब अगर मैं काम करती रहती रात में तो फिर शायद नमाज में मुझे थोड़ी थोड़ी सुस्ती हो जाती, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं सुस्त पड़ जाऊं और अपनी नमाज को मिस करूं। कोशिश करती हूं, आपके साथ शेयर इसलिए करती हूं कि हम सब चीज़ों को ईज़िली मैनेज कर सकते हैं और हमारी यही काम है। यही काम करते करते हमने अपनी लाइफ गुजारनी है। हमने कोई जंग अज़ीम फ़तह नहीं करनी। सो आई लव डूइंग ऑल दीज। अब यहाँ तक मैंने रात के सारे काम करके रख दिए थे। इसके बाद मैंने फ्लोर को भी वॉश कर दिया था, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। मेरे फ़ोन की बार बार चार्जिंग लो हो रही थी, सो मैंने फ़ोन को भी चार्जिंग पे लगा दिया। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठी, सबसे पहले मैंने अपनी फजर की नमाज़ पढ़ी। इसके बाद थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया, अपनी मॉर्निंग कॉफ़ी को एंजॉय किया और इसके बाद दोबारा से मैं काम करने के लिए आ गई इन द किचन। सबसे पहले तो मैंने फ्रिज की जितनी भी एसेसरीज़ थी वो सब की सब वापस लगा दी फ्रिज के अंदर और ट्रेज़ लगा दी, फिर बॉक्सेस लगा दिए। फाइनली इवन देन मैंने टॉवल के साथ फ्रिज के डोर को भी क्लीन किया। मैं ऑलरेडी रात को करके सोई थी, फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी, तो मैंने एक और बार साफ़ धोकर सरफ के साथ टॉवल को फिर से लगाया। आज एक्चुअली छुट्टी भी थी बच्चों की, सैटरडे भी था, तो मैंने सोचा कि सब सोए में हैं और मैं अपने काम जल्दी से कंप्लीट कर लूँ जब तक कि सब उठेंगे। सबका ब्रेकफास्ट बनाना होगा, तो उससे पहले मैं अपना सारा फ्रिज की क्लीनिंग कर लेती हूँ। और आज के दिन ना मैंने बहुत ही मज़ेदार शानदार नाश्ता भी किया था। मैंने आपको बताया था कि मैंने पालक आलू गोश्त क्यों बनाया था और उसकी क्या वजह थी, और ऑफ कोर्स काफ़ी सारा बना हुआ था। रात में हमने पालक आलू गोश्त वाइट राइस के साथ खाया था और रोटी के साथ खाया था। लेकिन आज मुझे ब्रेकफास्ट में, चूँकि मैंने सबसे पहले मॉर्निंग में कॉफ़ी पी ली थी, तो अब सारे काम करने के बाद मुझे नाश्ता करना था और मैंने अपना नाश्ता बहुत ही मज़ेदार किया। और वो मैंने क्या किया है थोड़ी सी देर के बाद अभी आप देखेंगे। तो यहाँ पे अब बॉक्सेस की बारी है, जो कि मैं बॉक्सेस लगा दूँगी और आप देखेंगे हल्की हल्की सी रोशनी अब अंदर आ रही थी। वहाँ विंडो से सामने डाइनिंग टेबल के ऊपर भी पड़ रही है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। अब चूँकि ज़रा ठंड भी हो गई है, तो ज़रा जितनी देर हम काम करते हैं तो हमारी बॉडी भी वार्म हो जाती है, हम एनर्जेटिक भी हो जाते हैं। अच्छा, इस वीडियो का पार्ट 2 भी आप ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत सारे यूज़फुल आइडियाज़ मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, एंड यू विल लव देम। और उस वीडियो के बाद, इस वीडियो के पार्ट 2 के बाद एक और बहुत ही मज़ेदार शानदार वीडियो आएगी, जो कि होगी दावत व्लॉग पर। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरी एक फ्रेंड आ रही हैं फ्रॉम अनदर कंट्री और वो अब्रॉड में रहती हैं और काफ़ी सालों के बाद हमारी मुलाकात होगी। हम बैठेंगे, गपशप करेंगे और मेरी फ्रेंड ने कहा है कि बहुत ज़्यादा दावत पर बहुत ज़्यादा डिशेस नहीं बनानी है। तो अब आप देखिएगा दावत व्लॉग की, उसमें मैं कि कौन सी डिशेस बनाऊंगी और आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। लेकिन मैंने डिसाइड की है डिश और मैंने किस तरह से उसको मैनेज करना है। एक्चुअली मेरी फ्रेंड इसलिए भी कह रही थी क्योंकि वो कह रही थी हम बैठेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, बहुत ज़्यादा गेस्ट नहीं होंगे, शी विल बी दी ओनली वन। और बाकी ऑफ कोर्स अपनी फैमिली के लिए भी तो खाना बनाना ही होता है, तो इसलिए मैं
अब अपनी फ्रेंड के लिए किस किस्म का खाना बनाऊंगी, क्या क्या एहतमाम करूंगी और क्या डेकोरेशंस करूंगी, डाइनिंग टेबल कैसे लगाऊंगी, वो सब आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगी एंड यू विल लव दैट। अच्छा, फाइनली जो ये एग्स का बॉक्स था और एग्स के रखने की ट्रे थी ना, इसके अंदर चूँकि अंडे पड़े हुए थे तो उसको मैंने रात में वॉश नहीं किया था, तो इसको फिर मैंने अब मॉर्निंग में वॉश किया और इसको भी अच्छी तरह से वॉश करूँगी। इसके अंदर जो एग्स की ट्रे रखती हूँ उसको भी अच्छी तरह से वॉश करूँगी और फिर सारे एग्स वापस इस बॉक्स में लगाकर फ्रिज में रख दूँगी। तो ये सब जब आपकी काम हो जाते हैं ना आफ्टर सम टाइम, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपका फ्रिज नीट एंड क्लीन रहता है। अच्छा, अब मैंने आपके साथ ये वीडियोस इसलिए भी शेयर किए हैं क्योंकि इनके बारे में मैं प्लान बना चुकी हूँ और ये इस वीडियो का पार्ट 2 तो ऑफ कोर्स इज़ ऑलरेडी लाइक बीन डन, लेकिन बस उसकी एडिटिंग रहती है और वो इसके बाद मैं अपलोड करूँगी इंशाल्लाह ताला। और फिर उसके बाद जो है वो दावत वाली वीडियो भी आएगी, तो वो भी ऑलरेडी ऑफ कोर्स प्लान्ड है। मुझे पता है कि मेरी फ्रेंड ने कब आना है और उनके लिए मुझे प्रिपरेशन करनी है, तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ वो सब चीज़ें भी शेयर करूँगी। और इस दावत वीडियो के बाद की भी मैंने एक वीडियो प्लान करके रखी हुई है और वो इंशाल्लाह ताला फुल ऑन व्लॉग होगा एंड जो कि मैं लाइव बनाऊंगी, नॉट लाइव वीडियो मीन्स जैसे जैसे मैं काम करती जाऊंगी साथ साथ में आपके साथ वो शेयर करती रहूँगी। तो अब यहाँ पे फाइनली मैंने आटे वाला बोल भी रख दिया और एग्स वाली ट्रे भी अब मैं लगा दूँगी और माशाल्लाह से साफ़ सुथरा मेरा फ्रिज हो जाएगा। और इसके बाद जो मैंने रेसिपी बनाई है ना, एक्चुअली अब मेरे फ्रिज में सब्ज़ी में पालक जो कि मैं बना चुकी थी, इसके अलावा सब्ज़ी में पड़ी हुई थी अरबियाँ, और अब मैं नहीं चाहती थी कि अरबियों को मैं दोबारा से फ्रिज में रखूं या फ्रीज़र में रखूं। तो मैंने सोचा कि आज शाम का रात का खाने में मैं अरबियाँ बना लेती हूँ। ऑलरेडी पालक गोश्त पड़ा हुआ था और इसको मैंने गरम भी कर लिया था साथ साथ में जब मैं फ्रिज में बाकी की चीज़ें लगा रही थी। तो अब हो गया है पालक गरम मज़ेदार और मैं अब करूँगी नाश्ता। और मैंने पालक के साथ क्या खाना है, मकई की रोटी। जी, मकई की रोटी तो वैसे साग के साथ खाई जाती है, लेकिन चूँकि मेरे घर में ना साग बनता नहीं है, कोई खाता ही नहीं है, तो मेरी आपी लेकर आई थी मकई का आटा मेरे लिए और स्पेशली मेरे लिए लेकर आई। तो फिर मुझे उसे स्पेशली बनाना था और फिर मैंने सोचा कि आपके साथ एक छोटा सा इसका टिप भी शेयर हो जाए। एक तो मकई का आटा गूंदना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन इसकी रोटी बनाना उससे भी ज़्यादा ट्रिकी होती है। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। आप बटर पेपर ले लें और उसको आप रख दें जो बेलन होता है उसके ऊपर, और फिर आप बटर पेपर के ऊपर ही अपना पेड़ा बनाकर रोटी बेलें और फिर बटर पेपर के साथ आप फ्राइंग पैन में डाल देना। अभी आप देखिएगा कि कितनी आसानी के साथ मैंने मकई की रोटी बनाई और मैंने छोटी छोटी सी रोटियां बनाई थी और छोटा फ्राइंग पैन रखा था ताकि जल्दी से कुक हो जाए। और वैसे भी मुझे पतली और छोटी रोटी पसंद है और मैंने 2 रोटियां मकई की बनाकर नाश्ते में खाई थी। मैं फजर के टाइम की उठी हुई थी, ऑफ कोर्स मुझे बाकी के सारे काम भी करने थे, तो अभी तक कोई उठा हुआ नहीं था, तो फ्रिज के सारे काम हो गए थे। मैंने सोचा कि अब मैं अपना नाश्ता कर लूँ। तो ये मेरा नाश्ता था, मकई की रोटी और पालक
वैसे तो सरसों का साग हो तो आई लव दैट सो मच, लेकिन मेरे घर में कोई खाता नहीं, इसलिए मैं बनाती ही नहीं हूँ। हाँ, मेरी भाभियाँ बनाती हैं और मेरी आपी बनाती हैं, तो फिर मैं स्पेशली जाकर खा भी लेती हूँ। तो वैसे तो मेरी भाभियाँ जब बनाती हैं ना, तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप भी मेरे लिए रखना है, या फिर जिस दिन बनाएं तो मुझे ज़रूर बता दें, या फिर मुझे भेज देती हैं। तो ये मज़े मज़े के रिश्ते होते हैं जिनकी कोऑपरेशन से आपको आपका जो दिल चाहता है आप खा लेते हैं। सो अब इस रोटी को आपने देखा कि कितनी आसानी के साथ बटर पेपर के साथ पैन पे डाल दिया था। उससे पहले मैंने लगाया था बटर। अब मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं बिल्कुल ड्राई मकई की रोटी खाऊं, तो मैंने उसको बटर लगा के मज़ेदार सा पराठा टाइप बनाकर खाया है। अच्छा, अब इस वीडियो में ही मैं अपनी बड़ी आपी का शुक्रिया अदा करूँगी। थैंक यू सो मच आपी, आपने मेरा इतना ख़याल किया, आप मेरे लिए मकई का आटा लेकर आई। आई लव यू सो मच। अब जो बड़ी बहनें होती हैं ना, बस बिल्कुल माँओं की तरह से होती हैं। और हमारी बड़ी बहन तो मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी दें। अपने बच्चों की अल्लाह ताला उनको खुशियाँ दिखाएं कि वो अपने बहन भाइयों के साथ बिल्कुल माँओं की तरह प्यार करती हैं, बहुत ख्याल रखती हैं और बहुत सारी हमारी बातों को, चीज़ों को इग्नोर भी करती हैं। ट्रस्ट नहीं, हम कभी जैसे बच्चे ज़िद करते हैं या गुस्सा करते हैं, वो इग्नोर कर देती हैं हमारी बातों को, हमसे बहुत प्यार करती हैं। तो जी बाजी, देखिए मैंने कितनी मज़ेदार रोटियां बनाई हैं और अब इसके बाद फिर मैंने बैठकर मज़े से नाश्ता किया था। और बाकी का जो पालक आलू गोश्त था उसको मैंने ठंडा हो जाने के बाद फ्रिज में रख दिया था। जी, अब आ गई बारी अरवियों की। अब जैसे कि मैंने शेयर किया, पहले ही कहा आपसे कि अब मैं नहीं चाहती थी कि मज़ीद 1-2 दिन के लिए अरवियाँ फ्रिज में पड़ी रहें। सो मैंने उनको पील ऑफ किया और फर्स्ट टाइम मैंने अरवियाँ इस तरह से बनाई हैं जब से मेरी शादी हुई है। माशाल्लाह से 18 इयर्स के बाद अम्मी के घर में इस तरह से बन जाती थी, तो मुझे बहुत पसंद थी। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं डिफरेंट टाइप की अरवियाँ बनाऊं और अपने बच्चों को टेस्ट करवाऊं। और मैंने अपने बच्चों को ना, पहले जब छोटे होते थे तो मैं इनसे कहती थी कि ये जापानीज़ पोटैटोज़ हैं और पूरी, ज़ाहिर है मैं अरवी गोश्त बनाती थी तो पूरी अरवियाँ डालती थी, तो मैं कहती थी ये जापानीज़ पोटैटोज़ होते हैं, तो बच्चे खा लेते थे। तो अब फिर मैं इनको इसी तरह से कहती हूँ कि जापानीज़ पोटैटोज़ की मैंने भुजिया बनाई है। लेकिन बच्चे बड़े हो गए, बच्चे कहते हैं मामा प्लीज़ अब हम बड़े हो गए हैं, अब आप हमारे साथ इस तरह से ट्रिक्स नहीं खेल सकती। तो ये मैंने छोटी छोटी सी कटिंग में अरबियों को काट लिया है और इनकी मैं बनाऊंगी भुजिया। और हल्की आंच पे अरबियाँ भी पकती रहेंगी और बाकी के मेरे जो काम रह गए थे वो मैं कंप्लीट करूँगी। अब बाकी के कौन से काम रहते थे वो अभी आप देखेंगे, क्योंकि मेनली फ्रिज के जो बड़े बॉक्सेस थे और उनके अंदर जो वेजिटेबल्स वाले मेरे बॉक्सेस थे वो अभी रहते थे वॉश होने के लिए। तो ये रहे बॉक्स सारे, और इनके अंदर भी जो बाकी की सब्ज़ियाँ थी, जैसे ग्रीन चिलीज़ थी, उनकी मैंने चटनी बना कर रख दी। हरा धनिया था और पुदीना था कुछ, वो सब चीज़ें मैंने निकाल ली थी और उनके मैंने चटनी बना कर रख दी थी। कुछ हरी मिर्चें मैंने अलग से रखी थी सालन में डालने के लिए, और कुछ हरी मिर्चों का मैंने सेपरेट पेस्ट बनाया था, वो भी समटाइम्स मैं खाने में ऐड करती हूँ, जैसे पुलाव में, बिरयानी में, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अभी अचानक से वॉइस ओवर करते करते आई डोंट नो मेरी आवाज़ ख़राब होने लग गई है, मुझे हल्की हल्की सी
कॉफ़ हो रही है और मेरा लाइक गला जैसे ख़राब होता है ना, तो आवाज़ आपकी भारी होने लग जाती है, वैसा होने लग गया है। सो पहले जैसे कि मुझे हिकअप भी लग गई थी, हिचकी जिसको बोलते हैं, और अब हल्की हल्की सी खांसी सी फील हो रही है। तो आपने देखा कि मैंने ऑयल के अंदर डाला था टमाटो प्यूरीज, इसके अंदर मैंने डाले थे सारे मसाला जात, और अब मैंने डाल दी अरबियाँ और वो भुनती रहेंगी इसके अंदर। साथ में मैं सारे बॉक्सेस को भी अच्छी तरह से करूँगी वॉश। अच्छा, ये एक एक करके भी बॉक्स साथ साथ में वॉश होता रहता है। जैसे सब्ज़ी ख़त्म हो जाती है बॉक्स में से, तो मैं उसको साथ में धोकर ही वापस फ्रिज में रखती हूँ। लेकिन आज जब थोरो में क्लीनिंग कर रही थी और डीप क्लीनिंग हो रही थी, तो फिर मैंने इनको भी फिर से अच्छी तरह से साफ़ किया, ताकि इनके अंदर जब मैं वेजिटेबल्स रखूं तो कोई भी सब्ज़ी ख़राब ना हो, और एक थोड़ा सा सब्ज़ी का टेस्ट होता है ना, वो बॉक्सेस में ऑफ कोर्स आ जाता है। तो एनीवेज़ अब फिर इन सब को भी मैंने वॉश कर दिया फाइनली, और इसके बाद इनको मैं रख दूँगी फ्रिज में। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा। बहुत जल्द इसी वीडियो का पार्ट 2 मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला, और फिर मैं कहूँगी इसके अंदर बहुत सारे यूज़फुल आइडिया होंगे, यू विल लव देम इंशाल्लाह ताला। अच्छा, फ्रिज की क्लीनिंग के साथ साथ मैंने किचन को भी इतना ज़्यादा साफ़ किया, काउंटर शेल्फ्स को, टाइल्स को, कि किचन भी माशाल्लाह से मेरा अच्छा खासा क्लीन हो गया। जितनी काउंटर शेल्फ पे भी चीज़ें थी उनको भी हटा कर भी मैंने सारा साफ़ किया। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि किचन भी मेरा बहुत ही नीट एंड क्लीन हो गया। और अब आप ये देखें कि सारा मसाला बहुत अच्छी तरह से अरवियों के साथ लग गया है, और अरवियाँ बहुत शानदार भुन गई हैं। तो अब ये थोड़ी सी देर और भुनती रहेंगी हल्की आंच पर, तब तक मैं फ्रिज के अंदर लगा दूँगी बॉक्सेस। और इसके बाद मैं अरबियों के अंदर शोरबा बनाऊँगी, लाइक थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि जो अरबियाँ हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं, क्योंकि अरबियाँ थोड़ा सा टाइम लेती हैं गलने में। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ऐड कर दिया, और ये पकती रहेंगी हल्की आंच पर, और मेरा बाकी का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, और इनको फिर मैं बॉक्स में डाल कर रख दूँगी। तो आज के दिन में लंच में मैंने बच्चों को पालक आलू ही खिलाया था, लेकिन रात के लिए मैंने अरबियाँ बनाई थी, अरबियों की भुजिया। तो यहाँ पे सारे बॉक्सेस को मैं अब साफ़ टॉवल के साथ ड्राई भी करके रखूँगी। वैसे भी फ्रिज के अंदर बॉक्स में मॉइस्ट आ जाता है, लेकिन मैं फिर भी इनको पहले ड्राई करके रखूँगी, ताकि जब मैं इनके अंदर वेजिटेबल्स रखूँ तो वो जल्दी ख़राब ना हो। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी, एंड इंशाल्लाह ताला ज़रूर अच्छी लगी होगी। आपने मुझे अच्छे से करने हैं कमेंट्स। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।